भगवान हजारों ब्रह्मांडों से भी बृहद रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही परमाणु से भी लघु बन सकते हैं। दयालु तो वे हैं ही तथा वे जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं। वे असीम हैं। वे हमारी किसी गणना की परिधि में सीमित नहीं हैं। वे हम जितना सोच सकते हैं उससे भी अधिक विशाल और हमारी चिंतन शक्ति से भी अधिक लघु बन सकते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में वे वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के तुल्य विष्णु में तथा वैकुंठ धाम वासी पूर्ण नारायण रूप में कोई अंतर नहीं है। वे अपने विभिन्न असमर्थ भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए ही अर्च विग्रह रूप स्वीकार करते हैं। अर्च विग्रह अर्थात भौतिक तत्वों से बने भगवान के रूप की कृपा से भौतिक जगत के सारे भक्त सरलता से भगवान तक पहुंच सकते हैं, यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अग्राह्य हैं। अतः अर्च विग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह को कभी भौतिक नहीं माना जाता, यद्यपि बद्ध जीवों के लिए पदार्थ तथा आत्मा में काफी अंतर होता है, किंतु भगवान के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान के लिए सारा अस्तित्व केवल आध्यात्मिक है और इसी तरह भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शुद्ध भक्त के लिए आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो हम जो पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद अध्याय 12 श्लोक नंबर 7 श्लोक नंबर 9। प्रसंग ये चल रहा है कि शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि परीक्षित महाराज के जन्म और उनके शरीर छोड़ना और उनके राज्य का वर्णन करें, क्योंकि कथा बीच में स्टॉप हो गई थी। सुत गोस्वामी तो वहाँ श्री कृष्ण का जो द्वारका में गमन है उसका वर्णन करना शुरू कर दिया था उन्होंने। बीच में भीष्म स्तुति आई थी, बीच में कुंती महाराज की प्रार्थना आई थी, तो
थोड़ा सा मेन टॉपिक से डाइवर्जन हो गया। तो शौनक ऋषि दोबारा हमको याद दिलाने के लिए सुध गोस्वामी के द्वारा भी प्रश्न करते हैं। तो फिर सुध गोस्वामी प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। इस प्रकार से जब अश्वत्थामा उत्तरा माता के गर्भ को का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ते हैं, तो कैसे भगवान उनके गर्भ में प्रवेश होकर उनकी रक्षा करते हैं। तो एक सबसे निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर लीजिए, कथा के बीच में कोई स्विच ऑफ कर लीजिए और साइलेंट। तो जब उत्तरा माता देखती हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है मेरे गर्भ को नाश करने के लिए, क्योंकि उत्तरा माता के गर्भ में कुरुवंश का आखिरी उत्तराधिकारी था उत्तरा माता। तो अश्वत्थामा चाहते थे कि मैं उसको भी खत्म कर दूं, कुरुवंश आगे ना बढ़े। दुर्योधन की पार्टी के थे, हालांकि दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा था। पर जब उत्तरा माता देखते ही ब्रह्मास्त्र आ रहा है मेरे गर्भ को विनाश करने के लिए, तो भगवान के पास रक्षा करने के लिए भागती है। तो कुछ समय के लिए इनको बाहर ले जाइए, वापस ही ले जाइए, सभी डिस्टर्ब। तो उत्तरा माता उस टाइम पे भाग के आती हैं किसके पास? भगवान कृष्ण के। और क्या प्रार्थना करती हैं कि मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। कृष्ण कृष्ण महायोगी पाही पाही जगतपति श्लोक आता कि मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। फिर उसके बाद पूरी स्तुतियां आती हैं, सब होता है। तो अभी यहाँ पे सुध गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा माता गर्भ में अटैक करता है, तो भगवान क्या करते हैं? गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान बाहर भी हैं, भगवान तो रथ के ऊपर बैठे हैं, द्वारका की तरफ जाने वाले थे ना, तब तो कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, उत्तरा माता उनके पास आती है। तो उत्तरा माता भगवान को सामने देख भी रही हैं और भगवान उनके गर्भ में भी है। तो एक टाइम पे दोनों जगह हैं। तो हमारी इसलिए भगवान यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं अचिंत्य। अचिंत्य मतलब हमारे चिंतन से परे है। हम तो एक जगह पे एक टाइम पे एक जगह पे हो सकते हैं, या तो यहाँ पे हो सकते हैं, वहाँ पे हो सकते हैं। तो भगवान क्या है? बाहर भी हैं और अंदर रक्षा भी कर रहे हैं, दोनों जगह पे ना। तो क्या है? भगवान की क्या है? अचिंत्य शक्ति है। तो भगवान क्या करते हैं? अपने गदा से परीक्षित महाराज की गर्भ के अंदर रक्षा करते हैं। और भगवान का साइज क्या होता है? अंगूठे कितना? कहाँ बताया है? ध्यान से सुना माता दी, जो हंस रहे हैं मतलब उन्होंने सुना नहीं है। श्लोक नंबर 8 हमने 9 नंबर श्लोक पढ़ा है, उसके तात्पर्य में गोपाल जी बताते हैं और सुध गोस्वामी श्लोक नंबर 8 में बताते हैं। अंगुष्ठमात्रम अमलम सूरतूरतमौलिनम अपिव्यदर्शनं श्यामं तड़ीदवासम अच्युतम। तड़ी बोलते हैं बिजली। तो यहाँ पे भगवान के रूप का वर्णन है। The Lord was only thumb high, अंगूठा है ना, क्योंकि हर किसी के अंगूठे का साइज अलग अलग होता है, इसलिए हमें इन चीज में नहीं बताया है, अंगूठे के साइज से बताया। परमात्मा के हृदय में रहते हैं, उनको साइज इस तरीके से बताया जाता है। He was only thumb high,
बट ही वॉज ऑल ट्रांसेंडेंटल। अंगूठे जितना उनका साइज था, तो वो क्या थे, फिर भी पूरी तरह से दिव्य थे। He had a very beautiful blackish infallible body। भगवान का वो सुंदर श्याम वर्ण का और कभी ना विनाश होने वाला शरीर था। And he wore a dress of lightning yellow। बिजली के समान जो पीले रंग का वस्त्र उन्होंने पहना हुआ था, जिसको पीतांबर बोलते हैं। And a helmet of blazing gold। हम तो लोहे का हेलमेट पहनते हैं ना बाइक चलाते हुए, भगवान ने किसका हेलमेट पहना था? सोने का। बेसिकली जो मुकुट होता है उसका हेलमेट भी बोलते हैं, तो सोने का मुकुट पहना था। तो अंगूठे के साइज से, फिर भी अंगूठे के साइज के फिर भी क्या पहना हुआ है? सोने का मुकुट पहना। Thus he was seen by the child। इस रूप में जो बच्चा है, परीक्षित महाराज अभी वोम के अंदर है, गर्भ के अंदर है, इस रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित क्यों पड़ा, किसको पता है? इक्षु मतलब देखना। तो गर्भ के अंदर जो परीक्षित महाराज हैं वे एम्ब्रियो हैं, पूरी तरह से बॉडी विकसित भी नहीं हुई है, तो उस रूप में भगवान का दर्शन करते हैं, तो वो छाप उनके ऊपर पड़ जाती है कि ऐसा कोई रूप देखा नहीं है। और जब गर्भ से बाहर आते हैं तो हर किसी को देख के उसी रूप का स्मरण करते हैं कि जिसको मैंने पहले देखा था, कहाँ देखा था पता नहीं, इतनी चेतना होती है गर्भ के अंदर, पर वो हर रूप में ढूंढते रहते हैं कि वो कौन था जिसको मैंने देखा था, वो सुंदर मैंने दृश्य देखा था, वो कौन है। इसमें नाम पड़ जाता है पर इक्षु। पर मतलब दूसरा, इक्षु मत देखना, हर किसी को देख के स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि भगवान का अंगूठे का साइज था। और गोपादी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवतम में या वैदिक साहित्य में आपको हर चीज का ज्ञान प्राप्त होता है। उनको थोड़ी देर देना। वैदिक साहित्य में क्या है, हर चीज का वर्णन आता है। भागवतम के 5वें अध्याय में पूरा वर्णन किया गया है कि जैसे चाइल्ड को कंसीव किया जाता है वूम के अंदर और उसके 9 मंथ्स के बाद बाहर आने तक कैसे उसके अंदर बॉडी की ग्रोथ होती है। इतना तो मॉडर्न साइंस के अंदर भी डिटेल आपको प्राप्त नहीं होती। कितने महीने के बाद बॉडी डेवलप होती है, कितने महीने का उसका गेम्स आने शुरू होती है, कितने महीने का उसमें बोल्स बनती है, 9 बोल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सब डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। अब बोबा जी कह रहे हैं कि 7वें महीने के बाद जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर चेतना जागृत होती है। पहले महीने से लेकर 7वें महीने तक वो एक तरह सुप्त अवस्था में रहता है, तो उसमें जो चेतना होती है पूरा इतना से जैसे सोया व्यक्ति होता है वैसे होता है, उसको फील नहीं होता है। पर 7वें महीने के बाद क्या होता है, उसके अंदर चेतना जागृत होती है, एक तरह जाग जाता है मान लीजिए, तभी रिजल्ट होना शुरू करता है। और 7वें महीने से लेकर 9 महीने तक वो 2 महीने बहुत ज्यादा यातनाएं गर्भ के अंदर सहन करता है, बहुत कष्ट उसको होता है, बिल्कुल टाइट जगह होती है, उल्टा होता है, उसके जो भी माता खाती है तीखा खाती है तो बच्चे की स्किन को बर्न करता है, इतने मतलब कीड़े होते हैं सब उसके शरीर को काटते हैं, कुछ कर नहीं सकता है। जो मर मूत्र त्यागता है सब उसके ऊपर आगे गिरता है कि उल्टा पड़ा होता है। तो 2 महीने तक उसको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कठिनाई को फेस करना पड़ता है। और जो जीवात्मा जिसने पहले जन्म में पुण्य कार्य किए हैं तो वो उस स्थिति में भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कौन करता है प्रार्थना? जिसने पहले कुछ पुण्य कर्म किए हैं या भगवान की भक्ति की है वो प्रार्थना करता है। जिसने भक्ति नहीं की है उसके अंदर वो चेतना ही नहीं आती प्रार्थना करने की, उसको और ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है। ऊपर इसी संदर्भ में इसमें लिखा है When he is awake from trance, he feels the inconvenience of being confined within the womb। जो जागृत होता है, चेतना आती है तो उसको क्या होता है, गर्भ के अंदर कठिनाई अनुभव होती है। And thus he wants to come out of it, वो बाहर निकलना चाहता है। And sometimes कभी-कभी fortunately जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है prays to the Lord for such liberation, वहां से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर बाहर आके क्या होता है, बाहर आके फिर भूल जाता है।
भूलिया, वो श्लोक बहुत सुंदर भजन है। जीव जागो जीव जागो गोरा चंद्र को, ये जीव जागो जागो। आगे क्या था? हाँ, कोत निद्रा दाव माया पिशाची को। आगे उससे पहले कौन आना था? भजी को बोलिया ऐसे संसार का तैयारी कर ले। भजी को बोलिया ऐसे संसार का भिड़ोरे। तुम ये बोल के संसार में आए थे कि मैं क्या करूंगा? भजन करूंगा। भजी को बोलिया ऐसे संसार का भिड़ोरे, भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्या घात। वो बाहर आता है गर्भ से, सब क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। जन्म हो गया, बेचारा इतना परेशान होता है, रोता रोता बाहर आता है, सब क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे। तो इसी चक्कर में क्या हो जाता है? जो प्रार्थना की सब भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्या घारे। अविद्या का क्या हो जाता है? सब हो जाता है। आगे क्या था? एने जीव औषधि माया नशी बारी लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम। तो तुम भूल चुके हो, तो दोबारा तुम्हें मैं याद दिलाने के लिए आया हूँ। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। और अपने साथ दवाई लेके आया हूँ। कौन सी दवाई है? एनर्जी और औषधि माया, इस माया का नाश करने की दवाई लेके आया हूँ। कौन सी? हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगो। हरि नाम लेके आया हूँ, तुम मुझसे इस दवाई को मांगो। तो ये एक जीवात्मा की गर्भ के अंदर परिस्थिति होती है। शास्त्र में बताया गया बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इतना पेनफुल जो बर्थ होता है, इतना ज्यादा पेनफुल होता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने इस विषय की इसमें चर्चा करके जो मैंने आपको बताया है, और जो श्लोक हमने उच्चारण किया है श्लोक नंबर 9, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्रीमदेव चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम शतदाक्षम गदापानिम आत्मना सर्वतोदिशम परिभ्रमंतम उल्काभां भ्रामयंतम गदामहो। तो इस श्लोक में भी क्या किया जा रहा है? भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरी सृष्टि के अंदर, चाहे भौतिक जगत है चाहे आध्यात्मिक जगत है, सबसे ज्यादा सुंदर वस्तु कौन है? कौन सबसे ज्यादा सुंदर है? भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है। तो भागवतम के अंदर जहां भी किसी भी पॉइंट पे भगवान की एंट्री होती है, सबसे पहले भगवान की सुंदरता का वर्णन किया जाता है। मोस्टली 90% केसेस में आप देखेंगे, जब भागवतम पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, जहां पे भी किसी लीला के अंदर भगवान का प्रवेश होता है, सबसे पहले 5 या 10 श्लोक इस पे होते हैं, भगवान की सुंदरता पे होती है। कैसा उनका रूप है, कैसे उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं, कैसे उन्होंने अलंकार पहने हुए हैं, ये सब कुछ क्या है? बहुत ही सुंदर है। बताया जाता है जब भगवान आभूषण पहनते हैं तो आभूषणों से भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ती है, आभूषणों की सुंदरता बढ़ती है, क्योंकि भगवान ने उनको पहना है। इसको बोला गया है भूषणम भूषणांगम। वो आभूषणों के भी आभूषण है। मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत कॉस्टली टी शर्ट पहनी है, पर है दुबला पतला, इतनी महंगी टी शर्ट पहन के वो इसको सुंदर ही लगी है। तो जो आभूषण है उनकी सुंदरता को भगवान क्या करते हैं? और बढ़ाते हैं उनको ध्यान करने से। इसलिए पूरा श्लोक क्या है? भगवान की सुंदरता के ऊपर है। तप्त कांचन कुंडलम। कुंडल कैसे हैं? तपते हुए सोने के समान। जब तपता हुआ सोना होता है, उसकी जो चमक होती है बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इससे भगवान की जो तुलना है तप्त कांचन की जाती है, तप्त कांचन से की जाती है। राधा रानी का जो रंग है उसकी तुलना किससे की जाती है? तप्त कांचन गौरंग, तप्त हुए सोने के समान। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो रंग है उसकी तुलना किससे की जाती है? तप्त कांचन, तपते हुए सोने के समान। इसलिए जो भगवान ने कुंडल पहने हुए कैसे हैं? तपते हुए सोने के समान। कितनी बाजू है भगवान की? चतुर्भुज। ये परमात्मा किस रूप में होते हैं? चतुर्भुज। भगवान श्री कृष्ण किस रूप में है? भगवान दो भुज, द्विभुज है ना। भगवान विष्णु चतुर्भुज। तो हृदय में कौन है? विष्णु है, कृष्ण है। हमारे हृदय में कौन रहते हैं? शिरोदक्षाई विष्णु। शिरोदक्षाई विष्णु मतलब 4 हाथ।
इसलिए श्लोक में बताया गया है चतुर्बाहु। परमात्मा है, बस यहाँ से यहाँ पे आ गए, हीरे से उतर के गर्भ में आ गए परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए, है ना। शिरोदशाई विष्णु, चतुर्बाहु, चतुर्भुजा, चार भाग वाले। और बाजुएं कैसी हैं? दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबी। इस सुंदरता के लक्षण होता है कि जो बाजुएं होती हैं घुटनों तक लंबी होती हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया जाता है, आजानु लंबित भुजाओं। आजानु मतलब घुटने, आजानु लंबित भुजाओं। उनकी भुजाएं कहाँ तक हैं? घुटनों तक है। ये महापुरुष के शरीर के कुछ लक्षण होते हैं, उनमें से एक लक्षण क्या है? उनकी बाजुएं बड़ी होती हैं। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, चार भुजाओं वाले, लंबी भुजाएं हैं। शतज अक्षम, शतज किसको बोलते हैं? किसको पता है? थोड़ा कठिन है, मैं भी किसी को पता। वो पढ़ के बताया, पंकज, पंकज शब्द है, उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ क्या है? पंकज। कमल कहाँ से पैदा होता है? कीचड़ को क्या बोलते हैं? पंख बोलते हैं। कीचड़ मतलब पंख, ज मतलब जन्म लेना। तो जो कीचड़ से जन्म लेता है वो क्या है? पंकज है। कमल मतलब कीचड़ से जन्म लेता है, इसलिए उसको पंकज बोलते हैं। पद्मजा, पद्म किसको बोलते हैं? पद्म किसको बोलते हैं? वो पास होता है, पद्म तो बहुत कॉमन है, पद्म तो पता होना चाहिए। कमल को बोलते हैं ना पद्म, तो बहुत कॉमन है। पद्म तो कमल को बोलते हैं। पद्मजा, ये कौन हुआ? तो कमल से किसका जन्म होता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं? पद्मजा। अब शतज बताइए क्या होगा? शतज, शत किसको बोलते हैं? क्षत्रिय शब्द कहां से आया? क्षत्रिय कौन होता है? क्षति मतलब काट पीट। शत मतलब जख्म बोल सकते हो, वुंड बोल सकते हो। क्षत्रिय होता है वायलेंस करके रक्षा करता है ना, तलवार होती है उसके हाथ में, उसे बोलता है क्षत्रिय। जो क्षत से त्राता है मतलब आपको वायलेंस से बचाता है। तो जख्म से क्या जन्म लेता है? संस्कृत बताने का प्रयास करें तो श्लोक अर्थ समझ पाएंगे। जख्म से क्या पैदा होता है? आपने किसी ने आपके अंदर कट लगा दिया, घाव, घाव जख्म तो एक ही है, रक्त पैदा होता है। किसने कट लगाया वहां से क्या निकलेगा? तो शतज का मतलब क्या होगा? रक्त। समझे? तो इस तरह से श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं? रट्टा लगाने का प्रयास करते हैं। शतज मतलब ब्लड, शतज अक्षर मतलब अक्षर, अक्षर मतलब आंखें, शतज अक्षर, शतज अक्षर मतलब रक्त जैसी आंखें, मतलब लाल आंखें। एक शब्द के अंदर कितना छुपा होगा। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। शतज अक्षम गदा पानी, भगवान की आंखें क्या हैं? रक्त जैसी लाल है। तो रक्त जैसी लाल आंखें, इसको बताने का मतलब क्या है? क्रोध में। क्यों है क्रोध में? अश्वत्थामा क्षेत्र, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उत्तरा माता गर्भ को नाश करने के। ठीक है, क्लियर है? और भगवान की आंखों को कई बार लाल बोला जाता है, दो परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है। पहला परिप्रेक्ष्य होता है कि अपने भक्तों के प्रति वत्सलता के कारण भगवान की आंखें लाल होती हैं। भक्त के प्रति प्रेम के कारण जब कोई बहुत अधिक प्रेम करता है तो बताया जाता है उसकी आंखों के अंदर लालिमा आती है। तो भगवान की आंखें नेचुरली थोड़ी थोड़ी लाल होती है, थोड़ा साइड से होती है, तो वो लालिमा अलग होती है।
अब नरसिंह देव की आंखें भी लाल हैं, लाल है कि नहीं, है ना? तो वो लालिमा अलग है ना, उसको फिर बोलते हैं प्रतप्त चामिका चंड लोचन, नरसिंह देव के लिए बोला जाता है। प्रतप्त तपते हुए, चामिका मतलब वो तांबा, तपता हुआ तांबा होता है। प्रतप्त चामिका चंड लोचन, भगवान के लोचन कैसे थे? तपते हुए तांबे के समान। किसको देख के? हिरण्यकशिपु को देख के, तो लाल बदन कर रहा है, तो वो लालिमा अलग है, ये लालिमा अलग है। तो यहाँ पे बताया गया है भगवान की आंखें क्या है? लाल है, क्रोध के कारण। गदा पानी, पानी का मतलब क्या होता है? पीने वाला पानी समझेंगे। पानी ग्रहण बोलते हैं ना, पानी ग्रहण संस्कार, उसका अर्थ क्या होता है? नए जन्म, नए रास्ते पे पानी ग्रहण से मतलब बोलते हैं ना कि न्यू लाइफ, वो अलग चीज है। शादी में बोलते हैं पानी ग्रहण, उसका अर्थ क्या होता है? वो क्या, उसका मतलब क्या होता है? पानी ग्रहण, जब कन्या का हाथ जो और किसी को वर के हाथ में देगा उसको क्या पानी ग्रहण। पानी का मतलब क्या? हाथ, पानी का हाथ होता है। जब उसका पत्नी का हाथ पति स्वीकार करता है उसको बोलते हैं पानी ग्रहण। तो गदा पानी का अर्थ क्या हुआ? जिनके हाथ में गदा है, गदा पानी। भगवान को चक्र पानी भी बोलते हैं, जिनके हाथ में चक्र है। आत्मना सर्वतोदिशम परिभ्रमंतम उल्काभाम भ्रामयंतम गदामहु। तो भगवान इस रूप में गर्भ के अंदर प्रकट होते हैं, और परीक्षित महाराज जो कि भी गर्भ के ही रूप में है, 7 महीने कैसे बताया गया यहाँ पे, उसी के आसपास का उनका आयु है। तो पूरे गर्भ की ओर चक्कर लगा के अपने गदा से क्या करते हैं? उनको ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा करते हैं, गदा घुमा के। यहाँ पे तुलना दी गई है, जैसे तारा टूटता है, जब तारा टूटता तो एक तरह से लाइन दिखाई पड़ती है। तो भगवान इतनी जोर से घूम रहे पर गदा घुमा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो गर्भ है उसके चारों क्या हो गया? एक तरह से लाइटनिंग की तरह लाइन हो गई है। तो उस तरीके से भगवान क्या करते हैं? परीक्षित महाराज की गर्भ के अंदर रक्षा करते हैं। और परीक्षित महाराज का एक नाम भी है विष्णुराट। विष्णुराट मतलब जिसको विष्णु ने बचाया था गर्भ के अंदर, इसका एक नाम क्या है? विष्णुराट भी है परीक्षित महाराज। विष्णुराट आरती। तो इसके अंदर आगे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान चाहे तो अपने आप को बड़े से बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो अपने आप को छोटे से छोटा कर सकते हैं। भगवान जब बलि महाराज के पास आते हैं एक बोने का रूप धारण करके, कल को वामन द्वादशी है, तो वामन मतलब छोटा, बटु ब्रह्मचारी, छोटे ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं किसके पास? बलि महाराज के पास। तो बलि महाराज को कहते हैं कि मुझे कुछ दक्षिणा दीजिए, क्योंकि जो राजा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उनका कर्तव्य है ब्राह्मणों को दक्षिणा देना। और भगवान जानबूझ के यज्ञ के बीच में आते हैं, उस टाइम पे चैरिटी दी जाती है, दान दक्षिणा दी जाती है। और भगवान का तेज इतना ज्यादा तेज होता है भगवान का कि जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे होते हैं सब खड़े हो जाते हैं भगवान को। हालांकि छोटे बच्चे हैं, शुक्राचार्य, जितने बड़े बड़े भृगु जो ऋषि थे, सभी भृगु डायनेस्टी के सब खड़े हो जाते हैं। तो दिखने में पता लग जाता है कि ये एक साधारण ब्राह्मण नहीं है। और शुक्राचार्य समझ आते हैं, तो गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं। तो बलि महाराज कहते हैं कि मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान कहते हैं कि मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। पंकज बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज हंसना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी जितना बड़ा तुम्हारा शरीर है उतनी बड़ी तुम्हारी बुद्धि है, कि मैं तुम्हें गांव दे सकता हूँ, पूरा राज्य दे सकता हूँ, पूरा प्लेनेट दे सकता हूँ, तुम मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हो, इससे तुम्हारा जीवन कैसे निर्वाह होगा? भगवान को किसी उद्देश्य से आए थे। तो भगवान को 10 श्लोकों के अंदर, 9 जितने भी श्लोक हैं उसके अंदर संतुष्टि के बारे में बताते हैं कि बलि महाराज उस टाइम पे तीनों लोगों के राजा थे। नीचे के लोग
बीच के लोग और स्वर्ग लोग, सब उन्होंने हड़प लिया था, इंद्र से ले लिया था। तो भगवान उनको जानबूझ के संतुष्टि के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति कम में संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसको पूरे विश्व का धन दे दिया जाए, उसमें संतुष्ट नहीं हो सकता है। कहते ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, इसने मुझे इतना ही चाहिए, वो पूरा वो कर देते हैं। और इसी टाइम में शुक्राचार्य आ जाते हैं, कहते इसकी बात में बताओ, ये विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ छीन देगा। किनको कहते हैं? बलि महाराज। कि बलि महाराज संकल्प करने के लिए हाथ में पानी देना चाहते थे कि मैं संकल्प करता हूँ 3 लोगों को दूंगा। हालांकि अंदर से ऐसे रहते हैं कि क्या 3 पद क्या है, कुछ भी नहीं। और शुक्राचार्य आगे आगाह करते हैं, ये विष्णु है जो बच्चा बन के आया है, तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, सारा राज्य तुम्हारा छीन जाएगा। तो ये प्रॉमिस इसको मत करो, अभी भी समय है, अभी तुमने संकल्प नहीं किया है, अभी समय है, तो क्या कर दो, झूठ बोल दो, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ रास्ता निकाल के मना कर दो। पर बलि महाराज कहते हैं कि नहीं। बताते हैं शुक्राचार्य उस टाइम पे उनके कुमंडलों के अंदर मक्खी बन के बैठ जाते हैं ताकि पानी बाहर ही ना आए, ऐसा होता। तो कुशा घास लेके ऐसे मारते हैं, उनकी आंख भी वो हो जाती है, ऐसा अलग शासन बताया। तो बलि महाराज उस समय पे क्या करते हैं, अपने गुरु का भी परित्याग कर देते हैं, इसलिए वो आगे सेवा करते। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा बन के आए होते क्या बन जाते हैं, इतना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं कि एक पग के अंदर पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, तीसरे की आवश्यकता ही नहीं है। तो पर यहाँ बता रहे हैं कि भगवान छोटे छोटे बन सकते हैं, क्योंकि अब उत्तराखंड में बिल्कुल छोटे बन के गए हैं, है ना। हर एटम के अंदर भगवान रहते हैं, तब उसको शक्ति प्राप्त होती है। तो छोटे छोटे बन सकते हैं और बड़े से बड़े बन सकते हैं। जो अनंत शेष हैं अपने फनों के ऊपर क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांडों को धारण करके रखते हैं। फन समझते हैं ना, अनंत शेष का फन। तो एक फन के ऊपर एक ब्रह्मांड रहता है। ब्रह्मांड मतलब जिसके अंदर असंख्य प्लैनेट होते हैं, उसको एक ब्रह्मांड बोलते हैं। और वो ब्रह्मांड उनके सर के ऊपर कैसे लगता है, राई के दाने के समान, सरसों का बीज ऐसा दिखा गया उसके, मस्टर्ड सीड उनके सर के ऊपर कैसे लगता है, ऐसे मस्टर्ड का सीड हो, राई का दाना, इतना बड़ा ब्रह्मांड। तो भगवान चाहे तो बड़े से बड़े बन सकते हैं, भगवान चाहे तो छोटे से छोटे बन सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी सीमा नहीं है। सीमा हमारे लिए होती है ना, हमारा साइज होता है 5.5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, उसके बाद तब नॉर्मल हो जाता है। तो वो सीमा किसके लिए है, वो हमारे लिए है। भगवान के लिए कोई भी सीमा नहीं है। और भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप में उनका जो भक्त है उनको उनका दर्शन कर सके, उनकी अनुभूति कर सके। अब परीक्षित महाराज छोटे हैं, गर्भ के अंदर हैं, तो भगवान उस रूप में प्रकट हुए जिस रूप में वो दर्शन कर सके। अब वो बात यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जो साधारण भक्त होते हैं, जैसे हमारे जैसे साधक हैं, तो उनके लिए भौतिक पदार्थ के बिना कुछ और चीजों नहीं देख सकते हैं। हम क्या देख सकते हैं, केवल भौतिक पदार्थ ही देख सकते हैं। तो इसलिए हमारी आंखों के आगे प्रकट होने के लिए भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप में हम उनको देख सकते हैं। किस रूप में, अर्च विग्रह के रूप में। अर्च विग्रह किस रूप किस इन तत्वों से बनता है, भौतिक तत्वों से बनता है ना। अर्थ वाटर एयर, अर्थ वाटर फायर एयर, भौतिक तत्व। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जिनसे अर्च विग्रह बन सकता है, वुड से बन सकता है, मेटल से बन सकता है, पेंट से बन सकता है, डायमंड से बन सकता है, मन से बन सकता है, मिट्टी से बन सकता है, ऐसे सब शास्त्रों में बताया गया। तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में हमारे आगे इसी तरह से प्रस्तुत होते हैं ताकि उस रूप में हम उनका दर्शन कर सके और उनकी सेवा कर सके। अदरवाइज भगवान की सेवा करने के लिए हम क्या हैं, असमर्थ हैं। प्रारंभिक अवस्था में, परिपक्व अवस्था में तो जो भक्त होता है अपनी साधक, अपनी सिद्ध देह के अंदर यहाँ पे रहता है, वो भी भगवान के धाम में आके सेवा कर सकता है, जैसे कि हमारे गोस्वामी इसका वर्णन होता है। तो जब तक हम साधक की स्थिति में है, प्रारंभिक अवस्था में है, तो वो फैसिलिटी हमारे पास नहीं है कि हमारे मन में तो क्या क्या चलता है नहीं पता।
तो उस अवस्था के लिए भगवान उस भक्त के लिए उस रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप में जो भक्त है उनको दर्शन कर सके, उनकी सेवा कर सके। इसीलिए जो अर्थ विग्रह हैं हालांकि भौतिक तत्वों से बने हैं पर वो भौतिक नहीं है। भौतिक तत्वों से बने हैं ना, जैसे मैंने बताया वो वुड से बने हैं, मेटल से बने हैं ना। दिखने में लग सकता है साधारण व्यक्तियों की तो वुड है, इसका तो पेंट भी निकलता है, नहीं तो मेटल है तो काला भी पड़ता है ना। तो दिखने में क्या लग सकता है, भौतिक तत्व है पर वो भौतिक नहीं है। जितनी मात्रा में हम भक्ति में उन्नति करते हैं उतनी मात्रा में हम इस चीज को समझ सकते हैं। इसीलिए जो अज्ञानी है उसके लोग पत्थर ही है। इसलिए बहुत से धर्म के लोग कई बार इनको बुद्ध प्रस्ती बोलते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, क्या बोलते हैं, बुद्ध प्रस्ती। बुद्ध मतलब स्टैचू, कोई आइडल वर्शिप बोलता है, आइडल मतलब स्टैचू। कुछ लोग हैं इसमें विश्वास ही नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ करना ही सब कुछ है, ये मूर्ति पूजा तो बेकार है। तो ये सब क्या है, अज्ञानी लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है। और जो लोग जितना उन्नति करते हैं उस मात्रा में उस चीज को समझ सकता है, और उतनी मात्रा में ही जो अर्थ विग्रह है उसके साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। शास्त्र में से बहुत सी कथाएं हमने कभी पढ़ी थी। एक कथा थी शायद सेक्टर 4 में सुनाई थी आपको। एक चंडीदास नाम के भक्त थे, उसे तो भक्त नहीं बने थे, दो भाई थे। उनमें एक भगवान श्री कृष्ण के अर्थ विग्रह की पूजा करते थे और एक भाई थे जो कि चंडी देवी की पूजा करते थे। उनका नाम था चंडीदास। चंडी की पूजा नहीं थी, तो रहते एक ही घर में थे। तो घर में एक ही घर में रहते तो विग्रह भी एक ही जगह रखे हुए थे। इस तरफ भगवान श्री कृष्ण के विग्रह थे, इस तरफ चंडी माता के विग्रह थे। तो दोनों भाई ऐसे पूजा करते थे। अंदर ही अंदर उनको लगता रहता था कि ये क्यों चंडी की पूजा कर रहा है, उनको लगता था ये क्यों कृष्ण की पूजा कर रहा है, इसको चंडी की करनी चाहिए। वो सोचते थे कृष्ण की, ऐसा चलता रहता था, होता ही था। तो चंडीदास से वो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे। तो अगरबत्ती भी जलाते थे तो वो सोचते थे कि इसका जो धुआं है वो कृष्ण की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धुआं किसके लिए है, चंडी के लिए है। तो ऐसे एक दिन वैसे पूजा कर रहे तो देख रहे थे कि हवा उस तरफ जा रही थी, तो हवा के कारण धुआं उस तरफ जा रहा था। कहते कि ये धुआं तो पैसे किस लिए खर्च किया मैंने, चंडी के लिए खर्च किया, इसका धुआं नहीं जाना चाहिए। वो फिर कोशिश करता है, फिर हवा के कारण धुआं उधर जाता है। तो क्या करते हैं, कॉटन लेके उनके नाक में डाल देते हैं, भगवान कृष्ण के अर्थ विग्रह की नाक में डाल देते हैं। इसकी सुगंध इनको नहीं जानी चाहिए, किसको जानी चाहिए, चंडी देवी को जानी चाहिए। तो ऐसे पूरा खत्म हो जाती है, जाके सोते हैं तो सपन में कृष्ण भगवान आ जाते हैं। तो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे क्यों प्रसन्न है, मेरे भाई से प्रसन्न होना चाहिए। तो कहते हैं मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम मुझे भगवान मानते हो, तुम्हारा भाई नहीं मानता है। तुम्हारा भाई तो क्या करता है, एक ड्यूटी के रूप में आता है, बत्ती घुमा के चला जाता है, वो भी करता है। पर तुम्हें पूरा विश्वास है कि मैं सूंघता हूँ, उसको विश्वास नहीं है कि मैं सूंघता हूँ, तभी तो नाक में डाला है। तुम मुझे क्या मानते हो, तो तुम मुझे पत्थर की मूर्ति नहीं मानते हो। ये पूरी कन्विक्शन है तुम्हारे अंदर कि मैं कौन हूँ, मैं तभी तो नाक में डाला, उसने नहीं डाला, चंडी माता के नाक में। तो उसके बाद जो क्या बन जाते हैं, बहुत उच्च कोटि के भक्त बन जाते हैं। नाम का चंडीदास ही रहता है, और इतने उच्च कोटि के भक्त बनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे उनके द्वारा लिखी हुई कविताओं को पढ़ते थे। जब भावावेश में चले जाते थे तो उनके जितने भी एसोसिएट थे, परिकर थे, उनको इनकी कविताएं और श्लोक पढ़ के सुनाते थे चंडीदास। तो इसमें क्या समझ में आया हमें कि भगवान के जो अर्थ विग्रह है भगवान है, उनके अंदर कोई भी भेद नहीं है। तो जितनी मात्रा में हमें इस चीज के ऊपर श्रद्धा है और जितनी मात्रा में हमने उन्नति की है उतनी मात्रा में हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं और इससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो गोविंद दास में एक और चीज मेंशन कर रहे हैं, he accepts the form of earth vigraha
worshipable deity just to accept service from his different incapable devotees. तो भगवान को पता है कि मुझे किस भक्त के आगे किस रूप में प्रकट होना है। भक्त की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान उसी रूप में उनके आगे प्रकट होते हैं। जैसे जो वराह भगवान थे किस रूप में आते हैं? सुअर के रूप में आते हैं। नरसिंह भगवान आधा मनुष्य और आधे शेर, क्योंकि उस लीला के लिए उसी रूप की आवश्यकता थी, है ना। ऐसे हमारे परंपरा में एक आचार्य आते हैं श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी। कितने उनका नाम सुना है? तो वृंदावन में राधा रमन मंदिर के पास में थोड़ा पीछे अपनी समाधि भी है। तो एक बार वो नेपाल जाते हैं गंडकी नदी में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनको वहां पे जाने के लिए बोलते हैं। तो उनकी बहुत इच्छा थी श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए। जब छोटे बच्चे होते हैं 4 महीने के लिए भगवान उनके घर में रुकते हैं श्रीरंगम। तो बड़े होने के बाद भगवान को कुछ ना बोल के आते हैं कि माता पिता चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के, तो मेरे पास है, शादी मत करना, जब तक माता पिता उनके साथ में रहना, माता पिता के जाने के बाद मुझे वृंदावन में आके मिलना। भगवान पूरा उनका दिल से चला। पर माता पिता पहले ही बोल देते हैं हमारे कारण मत रुको, आप चले जाओ। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट जाते हैं। पर उनकी बहुत इच्छा होती है भगवान का दर्शन करने के लिए। पर भगवान कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मत आओ मेरे पास, सीधा वृंदावन जाओ, क्योंकि वहां पे सेवा का मौका है। तो भगवान के दर्शन से ज्यादा क्या जरूरी है? सेवा। ऐसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको भगवान ने अपने साथ नहीं बुलाया। रूप गोस्वामी के साथ जाना चाहते जगन्नाथपुरी, भगवान कहते नहीं, यहीं से वापिस चले जाओ वृंदावन। ऐसे 6 गोस्वामी को भगवान ने वृंदावन भेजा, अपने साथ नहीं रखा। बताया जाता है कि जो घर के अंदर समझदार पुत्र होता है उसको पिता जी अपना कारोबार देते हैं, जो जिम्मेवार पुत्र होता है। तो जिम्मेवार नहीं होता उसको क्या देते हैं? उसको अपने साथ रखते हैं, बाहर जाएगा गड़बड़ी करेगा। गोबा जी कहते हैं इसलिए मेरे गुरु महाराज ने मुझे जिम्मेवारी दी है कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। तो ये भक्ति की थोड़ी गहराई वाली चीजें हैं। तो महाप्रभु इसलिए उनको अपने साथ नहीं रखते, 6 गोस्वामी को अपने साथ ही रखते। 6 के 6 कहाँ भेज देते हैं? वृंदावन जाओ, उससे दूर रहो, तो क्या करो? जो महत्वपूर्ण सेवा है उसको करो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को दर्शन नहीं देते हैं, जगन्नाथपुरी नहीं बुलाते, उनको सीधा वहां से क्या भेज देते हैं? वृंदावन। तो उनकी बहुत इच्छा होती है मुझे महाप्रभु के दर्शन करने। तो भगवान को सपने में आके बोलते हैं कि आप जाइए नेपाल में, जाइए गंडकी नदी में स्नान कीजिए, वहां पे मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। वहां कैसे प्राप्त होते हैं पता नहीं, भगवान का देश है, चलते हैं। तो वहां जाते हैं, गंडकी नदी में स्नान करते हैं। जैसे ही स्नान करके बाहर निकलते हैं, उनके कमंडलों के अंदर कुछ शालिग्राम शिलाएं अपने आप आ जाती हैं। गंडकी नदी है नेपाल के अंदर, क्योंकि आप सबको पता है। तो शालिग्राम शिलाएं हैं, वहीं से प्राप्त होती हैं। तो भगवान इस रूप में प्रकट होते हैं, पत्थर के रूप में, नेचुरली शालिग्राम शिला के रूप में। तो वहां पे कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कि उनको अपने आप ही नेचुरली ही अर्च विग्रह के रूप में बनाते हैं। तो शालिग्राम शिला होते हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा करने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो शुरू से ही क्या है, वो एकदम से प्रतिष्ठित विग्रह के रूप में। तो जैसे नदी से बाहर आते हैं कमंडलों के अंदर शालिग्राम शिला चली जाती है, तो उनको लगता है कि मैं तो कैसे इनकी सेवा कर पाऊंगा, मैं तो मधुकरी करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। तो दोबारा फिर शालिग्राम शिला को नदी में डाल देते हैं, फिर निकलने लगते हैं, फिर अपने आप आ जाती हैं। तो वे समझ आते हैं कि भगवान इसी रूप में उन्हें दर्शन देना चाहते हैं। इस रूप में शालिग्राम शिला में भगवान को भी अंतर नहीं है, जैसे हमने डिस्कस किया, वो भी अर्च विग्रह का एक रूप है। तो शालिग्राम शिलाओं को लेके आते हैं, थोड़ा शॉर्टकट करके बता, बहुत लंबी कथा है। तो शालिग्राम शिलाओं को लाते हैं, वृंदावन में ले आते हैं, सेवा कुंज के पास वो सेवा करते थे, तो अभी भी सेवा कुंज के पास वो स्थान है। तो वहां पे अपनी सेवा शुरू करते हैं। बताया बहुत ही अच्छे तरीके से शालिग्राम शिलाओं की सेवा करते हैं। पर उनके हृदय के अंदर एक इच्छा थी कि काश मेरे पास भी प्रॉपर अर्च विग्रह होते। प्रॉपर मतलब पूरे रूप वाले अर्च विग्रह। शालिग्राम शिला का प्रॉपर रूप नहीं होता है, वो एक स्टोन फॉर्म में होते हैं। तो ये नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक व्यापारी आते हैं वृंदावन के अंदर, सभी गोस्वामी को कुछ कुछ वो भगवान के वस्त्र और लंका वगैरह लेके जाते हैं।
इनके पास भी आते हैं, तो कहते हैं कि मेरे पास तो अर्च विग्रह नहीं है, शादी में शिला को तो कैसे आप धोती पहना होगा, कैसे आप बट्टा पहना होगा, हाथ पहना होगा, तो फिर भी उनको देके चले जाते हैं, ठीक है आप रखिए कोई बात नहीं। तो एक भगवान से एक तरह से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप खंबे से प्रकट हुए थे, नरसिंह खंबे से प्रकट होते हैं, इसलिए उनका नाम भी स्तंभ स्तंभ से प्रकट होने वाला, तो उसी प्रकार से आप मेरे आगे भी इस रूप में प्रकट हुए। खंबे से प्रकट हुए मतलब पत्थर से प्रकट हुए थे। शादियां जी का भी क्या है ना, पत्थर है मतलब पत्थर नहीं भी है, भगवान का रूप है, तो उससे आप प्रकट हुए। तो ऐसे पूरी रात इस तरह चिंतन करते करते वो सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, यमुना में स्नान करने जाते हैं, तो स्नान करके आते हैं, देखते हैं क्या होता है, उनके साथ उनकी शालिग्राम शिला किस रूप में प्रकट हो जाती है, अर्च विग्रह के। तो अर्च विग्रह का नाम क्या है, राधा। तो दामोदर शिला जहाँ तक मुझे याद है वो राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो जाती है। तो क्योंकि सेवक उनके पास रहते थे, सेवक उनके पास सेवा करते थे, तो गोस्वामी आके उस विग्रह का क्या नाम देते हैं, राधा रमन। राधा रमन मतलब जो कि राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं। ये जो विग्रह है सेल्फ मैनिफेस्टेड विग्रह है, स्वयं रूप जिसको प्रकट विग्रह है। वृंदावन के मोस्टली जो ओरिजिनल डीटीज थे वो सब जयपुर चले गए थे, पर ये विग्रह अभी भी वृंदावन में है। राधा रमन मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे उनकी सेवा जो अर्चना है। गोपाल गोस्वामी के उस टाइम पे 2 गृह शिष्य थे, एक गोपीनाथ पुजारी थे, एक कोई और शिष्य थे, तो उनके वंश में जो परंपरा चलती आ रही है उसके अनुसार उनकी सेवा की जाती है। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि जो भक्त होते हैं जिस रूप में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान उसी रूप में आकर उनको दर्शन देते हैं, उनसे सेवा स्वीकार करते हैं। से 2 उदाहरण हमने समझे हैं, गोपाल गोस्वामी जी का उदाहरण हमने डिस्कस किया है, और यहाँ पे परीक्षित महाराज गर्भ के अंदर अंगूठे के रूप में भगवान के दर्शन करते हैं। वो दात्रा में लिख रहे हैं कि जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कोई भी मार नहीं सकता है, और जिसको भगवान मारना चाहते हैं कोई भी बचा नहीं सकता है। दुर्योधन को कोई नहीं बचाता। अर्जुन भी चाहते थे कि बच जाए, अर्जुन भी युद्ध से पहले मना कर देते हैं, भगवत गीता के प्रथम अध्याय को बहुत लिखते हैं। अर्जुन भी चाहते थे कि चलो कोई जो भी हो गया उसको भूल जाते हैं, बात खत्म करते हैं, पर भगवान ने ठान लिया था कि इसको क्या करना है, तो कोई बचा नहीं था। रावण शिव जी के भक्त थे, तो जिसको भगवान ने ठान लिया कि जिसको मारना है कोई रक्षा नहीं कर सकता है, तो जिसकी रक्षा करनी है उसको कोई मार नहीं सकता। प्रहलाद महाराज कितना परिश्रम किया हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, कोई नहीं मार पाया। तो इसीलिए समझदारी क्या है, क्या है समझदारी, भगवान का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, यही समझदारी है। कोई और हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, कौन कर सकता है, केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए, भगवान के ऊपर ही आश्रित होना चाहिए। ये टेंशन फ्री रहने का सरल तरीका है। खुद के प्रयास करोगे रक्षा करने के लिए तो नहीं होने वाली है, किसी और के ऊपर निर्भर करोगे कोई रक्षा नहीं कर सकता। इवन आपके परिवार के सदस्य भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में बताया गया है, आत्म सैन्येषु असत्सो होती, कि जो परिवार के सदस्य कैसे हैं, इनफॉलिबल सोल्जर्स, मतलब बहुत बड़ा योद्धा है और उसके अंदर तलवार उठाने की शक्ति नहीं है, तो वो आपकी रक्षा कैसे कर सकता है। मतलब जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है तो आपकी रक्षा कैसे करेगा। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं वो अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हैं, तो दूसरे की रक्षा कैसे कर सकते हैं, संभव नहीं है। तो इसीलिए किसके ऊपर आश्रित रहना चाहिए, भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। भगवान का आश्रय कैसे ले सकते हैं हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है ये भगवान श्री कृष्ण के नाम है। तो भगवान का आश्रय स्वीकार करते हैं, सबसे पहले नाम का आश्रय स्वीकार करने से। पहले नाम
फिर नामी, है ना। तो भगवान को अप्रोच करते हैं हम भगवान के नाम के माध्यम से। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का हम आश्रय लेंगे तो हर परिस्थिति में हम निश्चिंत रह सकते हैं और हर परिस्थिति में भी हम खुश रह सकते हैं। अदरवाइज कोई सिक्योरिटी नहीं है, LIC लीजिए, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, कोई आपकी श्योरिटी नहीं है। भगवान का इंश्योरेंस लेंगे तो आपकी पूरी श्योरिटी है। ठीक है, तो ये हम समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा ऊंचा माता जी का प्रश्न है कि जब गर्भ से बच्चा आता है रोता हूँ, माता जी बहुत कष्ट में होता है। हाँ, असहनीय कष्ट होता है और कई बार इतना कष्ट होता है कि कुछ बच्चे शरीर भी छोड़ देते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं कि बहुत कंजस्टेड जगह में रहना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है, बिल्कुल अंधकार में रहना पड़ता है, उल्टे रहना पड़ता है। अब मानिए किसी बैग में आपको डाल दिया जाए, उल्टा करके टांग दिया जाए, कैसी परिस्थिति होती है। छोटा बच्चा है इतने लंबे समय तक, तो वो इतना कष्ट होता है, इसलिए वो रोता हो पहला। हाँ, वो तो कह रहा हूँ ट्रॉमा में चले जाते हैं, इतना कष्ट होता है कि ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो उनको जबरदस्ती रुलाना पड़ता है ताकि फेफड़े पूरे हो, सब पूरा बॉडी फंक्शन करना चाहिए। बहुत कष्ट होता है, इसलिए तो इन चारों चीजों में कष्ट है बोला गया है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, है ना। कौन सा श्लोक आता है वो? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शन। भगवान बोलता है 13वें अध्याय में बताते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, दुख, दोषानु दर्शन। ये सब क्या है? चारों दुख के हैं, और जो इनको दुख मानता है वो व्यक्ति ज्ञान में है। एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। तो भगवान बोलते हैं ये सच्चाई है। जो इस सच्चाई को स्वीकार करता है वो क्या है? वो ज्ञान में है। ये चारों चीजें क्या है? बहुत कष्टदायक है। जन्म, मृत्यु, मृत्यु मतलब 40,000 बिच्छू एक टाइम पे काटे, उतना पेन मृत्यु के टाइम पे होता है। एक बिच्छू का डंक सहने में हालत खराब हो जाती है, किसी को बहुत नहीं हुआ यहाँ पे बिच्छू काटते हैं। ऐसे 40,000 बिच्छू काटे उतनी पेन कब होती है? जब मृत्यु होती है। जन्म कष्टदायक है, मृत्यु कष्टदायक है, बुढ़ापा कष्टदायक है ना। बुढ़ापा बहुत कष्टदायक है, क्योंकि कोई बुढ़ापा नहीं चाहता। लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, शरीर के अंदर वीकनेस आ जाती है, कुछ कार्य नहीं कर सकते, मन विचलित हो जाता है। बीमारी, कोरोना में सब भाग रहे थे उधर, छोटी बीमारी बस डेथ हो गई, डिजीज। विचारों क्या है? कष्टदायक है। इनसे बचना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, उसी से बच सकते हैं। आपने बताया कि जो परीक्षित महाराज जब में थे तो यहाँ भगवान कृष्ण के अंगूठे रूप में दर्शन लिया, और उसको बताया कि महाविष्णु जी थे ना, वो उनकी रक्षा करे। इसको थोड़ा सा आप बताएं। एक ही है, मतलब कुछ कहते हैं कि भगवान बाहर से तो भगवान अंदर कैसे गए? तो भगवान तो पहले से अंदर में है, परमात्मा के रूप में। अंदर बैठे हैं वो तो अलग फॉर्म में है, जो बाहर है वो अलग फॉर्म में है। तो रक्षा उन्होंने उनकी की है, लेकिन दर्शन उनके कृष्ण के लिए नहीं। उत्तरा माता सामने तो भगवान कृष्ण को देख रही है रथ के ऊपर, तो देवभुज रूप में। और जो गर्भ में है वो कौन रक्षा कर रहे हैं? वो भी कृष्ण ही है। उन्होंने इनको देखा, और वो भी वही गर्भ में थे। कोई तो मैं कह रहा हूँ अचिंत्य है, इनकंसीवेबल। ये कि आपने बोला ना, बलि महाराज ने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उन्होंने गुरु का त्याग कर दिया था। तो क्या पालन नहीं करना, त्याग कर दिया की बात है। और गुरु का त्याग करना बहुत मतलब कि वो अपराध है। पर हमें ये भी तो देखना चाहिए गुरु का कर्तव्य क्या है। लेकिन वो बलि महाराज थे तो क्षत्रिय हैं, उनको महाजन कैसे? तभी तो महाजन बने। भगवान की सेवा के लिए गुरु का भी त्याग कर दिया, महाजन हुए। भागवत में क्या बताया गया? माता न सस्या जननी न सत्यम, पिता न सस्या जननी न सस्या,
गुरु न सस्य स्वजन न सस्य यदि समुपेत यदि मोचेत समुपेत मृत्यु। तो जब तक कोई अपने आश्रित व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा नहीं देता तब तक उसको माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, स्वजन नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु का सबसे पहला कार्य क्या है? उसको भगवान की सेवा मिलना। तो यहाँ तो भगवान की सेवा से रोक रहे हैं, तो क्या कर सकते? कर दिया उन्होंने। गुरु का परित्याग करके भगवान को प्राप्त किया। शास्त्र में बोला कि गुरु का परित्याग करना सबसे बड़ा गुरु अपराध है ना। पर यहाँ पे जो गुरु है वो पथभ्रष्ट है, वो सही कार्य करने से रोक रहे हैं। तो तात्पर्य में काफी आचार्य बताते हैं कि शुक्राचार्य कैसे कि उनके पुरोहित हैं। पुरोहित समझते हैं कि जो अपने यजमान के हित के लिए कार्य करता है और उससे उनका घर चलता है। उनको डर था कि सब कुछ विष्णु ले जाएंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। आचार्य उसमें ऐसे तो इसमें बहुत सी गहराइयाँ होती हैं। इसलिए जो बड़ी माता से वो उनका परित्याग कर देते हैं, इसलिए भगवान की सेवा। तो मेरे लिए ऐसा नहीं कि ये बोलते हैं कि मैंने परित्याग कर दिया, ये हो गया होगा। मतलब बात नहीं मानना तो परित्याग होगा। गुरु की बात नहीं मानने मतलब परित्याग कर दिया। ऑफिशियल दर्शन थोड़ा है। जीवात्मा है वो पुरुष के वीर्य के माध्यम से गर्भ में प्रवेश करती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी जो बॉडी है वो फॉर्म होती है। और जो हम अनाज खाते हैं उसके माध्यम से पुरुष के वीर्य में प्रवेश करती हैं और वीर्य से फिर ऐसा अलग अलग चीजें बताई गई। एक जगह मैंने पढ़ा था कि पहले वो वर्षा के माध्यम से नीचे आते हैं और फिर जो वर्षा के जल से वो अनाज उत्पन्न होता है उसके माध्यम से अनाज में जाती हैं। फिर उस अनाज को ग्रहण किया जाता है, उसके लिए बॉडी में जाती हैं, तो वीर्य के माध्यम से गर्भ में जाती हैं, उसके माध्यम से। ये उस तरीके से बताया गया जब जीवात्मा पहली बार प्रवेश करती है तो बहुत लगती है। अगर जैसे पुराना शरीर को छोड़ेगी तो नए शरीर को धारण करेगी तो उसके बाद उनको समुद्र की पुत्री बोला जाता है, समुद्र से प्रकट होती है। समुद्र के पुत्र तो शुक्राचार्य नहीं हो सकते। चेक करना। मैंने भागवत में अक्सर भी सुना कि भगवान कृष्ण जब बाहर होते हैं तो उसे उसी फॉर्म में माता उत्तरा के द्वारा में भगवान की रक्षा करते हैं। और इसीलिए महाराज परीक्षित का परीक्षा करता है क्योंकि वो हर मनुष्य की परीक्षा करते हैं कि मुझे वो कहाँ मिलेंगे जिनके मैंने दर्शन किए। तो उन्होंने उनको चतुर्विध रूप में तो भगवान मिलते नहीं है बाहर, दर्शन तो उसी रूप में देते हैं जो कृष्ण रूप में। तो यहाँ तो लिखा हुआ स्पष्ट रूप से चतुर्बाहु श्रीमदीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन शरदाक्षम दधापानि आत्मा सर्वोपदिशु अंगुष्ठ मात्र। तो जो आपने सुना उसके दोबारा सुना, कुछ टेक्स्ट में दिया हो सकता है। परीक्षित महाराज अब परीक्षित महाराज जब प्रकट होते हैं, हम पैदा होते हैं, उसके बाद कब भगवान को मिलते हैं वो भी देखना पड़ेगा। मिलते भी नहीं कि नहीं, भगवान को आकर जाते हैं उसके बाद और प्रकट हो जाते हैं। आई थिंक जब और प्रकट होते हैं उस टाइम परीक्षित महाराज भी ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, परीक्षित महाराज उनको राज्य लेकर चले जाते हैं। तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि परीक्षित महाराज भगवान के दर्शन करते भी हैं कि नहीं। जी वो जरूर मुझे क्लियर नहीं, चेक करना पड़ेगा। पर एक क्लियर है कि गर्भ के अंदर चतुर्भुज रूप का दर्शन श्लोक में लिखा हुआ, प्रभुपाद में लिखे हैं। फोटो भी ऐसी बहुत फोटो से बनी हुई है। तो ये है क्योंकि जो भगवान की लीलाएं हैं
उनके बहुत परिपेक्ष होते हैं। और जो आचार्य हैं खास करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो भगवान की लीलाओं के मतलब गहराई में जाके बताते हैं। गहराई मतलब कि जो चीज़ें यहाँ नहीं बताएगी। भागवतम में क्या है कि जनरल चीज़ें बताएगी, तो पूरा डिटेल में बताते 7 दिन में नहीं होने वाला है, उनका लिमिटेड टाइम। पर इसका ये नहीं है कि जितना सुखदेव गोस्वामी ने बताया उतनी ही इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है। एक एक लीला के ऊपर एक एक से ज़्यादा किताबें भी हैं। दामोदर लीला का भागवतम एक चैप्टर है, और अन्य पुराणों में अन्य जगह में आपको पूरी किताब मिल जाएगी उसी लीला के विस्तार। तो एक अगर लीला के गहराई में जाएगा तो बहुत चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। पर सुखदेव गोस्वामी ने बेसिक कम समय था उस रूप में बताया। तो हो सकता है कि भगवान ने दोनों रूपों में दर्शन दिया हो, भी हो सकता है। तो उसको भी अच्छे से सुनना पड़ेगा कि इस ग्रंथ का उन्होंने प्रमाण देख के उस चीज़ को बताया। भागवत में चतुर्भाग। कोई और प्रश्न? तो आज एकादशी है, विशेष एकादशी है, क्योंकि आज 12 बजे तक क्या है, निर्जल व्रत है, कंप्लीट फास्टिंग है, क्योंकि कल को वामन एकादशी है। क्योंकि वामन कोई भी भगवान का प्रकटने का दिन होता है, उस दिन फास्टिंग होती है, पर कल फास्टिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एकादशी का जो व्रत है उसका पारण कल करना है। पारण अनाज ग्रहण करके किया जाता है, तो फिर कल अनाज ग्रहण करना जरूरी है, इसलिए कल व्रत नहीं हो सकता है। इसलिए उसका जो कल का व्रत है वो आज के दिन किया जाता है। कैसे? 12 बजे तक निर्जल रहती है। 12 बजे के बाद फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, तो भी प्रसाद नहीं है। 11 बजे अभी इसलिए बता रहा हूँ आपको। 12 बजे प्रसाद होगा, तो आप चाहो तो 1 घंटा वेट कर सकते हो, माला कर लीजिए, कर सकते हो, फिर 12 बजे प्रसाद ग्रहण करके आओ। ठीक है? तो एकादशी के दिन ज़्यादा माला करनी चाहिए, ज़्यादा भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, ज़्यादा कीर्तन करना चाहिए। और कल को हम राधा अष्टमी का सेलिब्रेशन जो यहाँ पे करेंगे, उसका पूरा शेड्यूल ग्रुप में डाला हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। और परसों भक्तिविनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, और उस दिन भी 12 बजे तक फास्टिंग है। 3 दिन है, ये हमेशा आता है नॉर्मल 12 बजे का नॉर्मल है। श्री श्री राधा भगवान श्री श्री कृष्ण कृष्ण की